तो फाइनली यश की टॉक्सिक मूवी का एक और टीजर आ चुका है जिसके लिए फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। ऑनेस्टली बोलो इसमें यश की जगह हमें थोड़ी सी इस मूवी की हीरोइंस ज़्यादा दिखाई गई हैं, यानी कि इस टीजर में हमें हीरोइंस इंट्रोड्यूस करी गई हैं जी, उनका क्या कुछ होने वाला रोल इस मूवी में। तो इस वीडियो में हम करते हैं इसका डिटेलिंग में रिव्यू, तो एंड तक बने रहिएगा। तो टीजर की स्टार्ट यश और कियारा एडवाणी के करेक्टर के साथ में होती है, जिनका इस मूवी में एक लव एंगल होने वाला है। फिर इसके बाद हमें नयनतारा का करेक्टर दिखाया जाता है उसी कब्रिस्तान में जहाँ पर यश पहले आके धमाके वगैरह करते, लड़ाई झगड़ा जो भी गोली वाली चलाते, वहां पर हमें नयनतारा का करेक्टर दिखाया जाता है। फिर वो भी बहुत बढ़िया तरीके से फाइट सीक्वेंस चल रहा होता है, उनका एक्शन सीक्वेंस बढ़िया से, वो भी बाइक पर, यानी कि इसमें हमें कार चेजिंग और बाइक सीक्वेंस भी अच्छे खासे देखने को मिलने वाले हैं। और बाद में एक एक करके सभी करेक्टर्स हमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कियारा एडवाणी का करेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, हुमा कुरैशी का करेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर नयनतारा का करेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इन सब के बाद तारा सुतारिया का करेक्टर भी हॉनेस्टली बोलो मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा पर्सनली। सभी करेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा बोल्ड तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि मूवी में बहुत ज्यादा बोल्ड सीन्स होने वाले, जो आप समझ सकते हो कौन से सीन्स इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाले हैं। और इन सब के बाद फिर इंट्रोडक्शन होता है यश के करेक्टर का, जो बार में बैठे होते हैं जहाँ पर कई सारी लड़कियों का झुंड आ जाता है, जो समझ सकते हैं ग्रुप आ जाता है लड़कियों का, जो उनसे लड़ाई करने के लिए आता है, जो कहीं ना कहीं किसी और गैंग के मेंबर होंगे जिनसे यश के करेक्टर की फाइट होगी। हॉलीवुड मूवीज में मैंने ऐसे बहुत फाइट सीक्वेंस देखे जहाँ पे एक गर्ल्स का ग्रुप होता है, वहीं पर सामने एक लड़का होता है जो इन सभी से लड़ता है, पर इंडिया में मैंने बहुत ही कम मूवीज में ही ऐसा देखा हो, खासकर ऐसे अंदाज में तो मैंने बिल्कुल नहीं देखा किसी भी मूवी में जैसे इसमें दिखाया गया। बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक्शन सीक्वेंस लग रहा है मुझे देखने में। बाकी का इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस को उन्होंने ही बनाया जिन्होंने इससे पहले जॉन विक जैसी मूवी में एक्शन सीक्वेंस तैयार किए हैं, उन्होंने इस मूवी में एक्शन सीक्वेंस तैयार किए जो देखने से लग रहा है बहुत बढ़िया होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये मूवी अब इंग्लिश में भी हमें देखने को मिलने वाली है, जिसका टीजर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी रिलीज कर दिया गया, यानी कि ऑफिशियल हो चुका है कि ये मूवी हमें इंग्लिश में भी देखने को मिलने वाली है। और इन्होंने कन्फर्म कर दी ये मूवी ये इंडिया के लिए नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री के लोगों के लिए भी बना रही थी ये मूवी। तो हुआ कुछ ऐसा, टॉक्सिक मूवी को 2 बारी पोस्टपोन करना पड़ा, एक 19 मार्च को, इसके बाद 4 जून को। और इसको देखते हुए फैंस ने कहना शुरू कर दिया कि ये मूवी धुरंधर से डर चुकी, कई और मूवी से डर चुकी, या तो इन्होंने मूवी ही नहीं बढ़िया बनाई इसलिए ये मूवी इस साल तो रिलीज नहीं होने वाली है। पर इन्होंने इन सभी फैंस को, जो भी हेटर्स थे, इनको गलत साबित कर दिया और इन्होंने अपनी ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी जो है 26 अगस्त की। वैसे उस दिन भी कई सारी मूवीज आने वाली जैसे कि ईठा, विवान और भी कई सारी मूवी जो बीच बीच में आने वाली, यानी कि अच्छा खासा क्लैश होगा, पर ये उन सभी को पीछे करके आगे जाएगी कमाई करने के मामले में, 100% श्योर हूँ मैं। और जब इन्होंने पोस्टपोन किया था मूवी तो यश को बहुत ज्यादा बुरा भला सुनना पड़ रहा था फैंस की ओर से, जो भी हेटर्स थे उनकी ओर से, पर लेकिन यश ने कन्फर्म किया कि वो इस मूवी को फॉरेन लोगों के लिए भी बनाना चाहते हैं, यानी कि वो इस मूवी को ग्लोबल साइड पर रिलीज करना चाहता है। जब यश अपनी रामायण मूवी के प्रमोशन के लिए फॉरेन कंट्री यानी कि अमेरिका वगैरह में गए थे, तब उन्हें पता लगा कि फॉरेन कंट्री में भी इंडिया की मूवीज के लिए कई ज्यादा फैन फॉलोइंग्स है, इसलिए उन्होंने इस मूवी को इंग्लिश में तैयार किया और भी जो VFX वगैरह वीक था उसे अच्छा खासा मजबूत किया, और इस मूवी को फॉरेन कंट्री के लिए भी रिलीज करने जा रहे हैं। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये मूवी आराम से, मैं कह सकता हूँ 2000 करोड़ से ऊपर की कमाई ये कर सकती है, दंगल का रिकॉर्ड ये तोड़ सकती है, क्योंकि इस मूवी को फॉरेन कंट्री के लोगों का सपोर्ट्स भी हो जाएगा, जिसके चलते ये अच्छी खासी कमाई कर सकती है फॉरेन से, ये अगर इसकी स्टोरी बढ़िया रही तो। बाकी इस मूवी की मोटी मोटी स्टोरी तो हम सबको पता ही है, इसमें एक फादर एक सन का करेक्टर दिखाया गया हमें, जिसका दोनों ही करेक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं यश, यानी कि वो हमें इस मूवी में डबल रोल में देखने को मिलने वाले। कई सारी एक्ट्रेस होने वाली जिनमें से कई एक्ट्रेस का तो मुझे नाम भी नहीं पता, यानी कि भर भर के इस मूवी में हीरोइंस इन्होंने रखी हुई हैं। और जितना मुझे ये न्यू टीजर देख के पता चला है उस हिसाब से इस मूवी में हीरोइंस का भी अच्छा खासा रोल होने वाला है, उन्हें भी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम जरूर दिया जाएगा इस मूवी में। और शायद आपने भी ये चीज नोट करी होगी, जो इसका अभी के टाइम पर न्यू टीजर आया टॉक्सिक का, जिसमें हमें लेडीज इंट्रोड्यूस करी गई यानी कि हीरोइंस, इसका लोगो जो टॉक्सिक का है वो पिंक कलर में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कहीं ना कहीं लेडीज को ही दर्शाता है, जो गीतू मोहन दास की बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग शो करती है। कोई भी कह नहीं सकता इस मूवी के टीजर वगैरह को देख के कि इस मूवी को एक फीमेल ने डायरेक्ट किया। हाँ, इस मूवी को लेडीज ने डायरेक्ट किया जिसका नाम है गीतू मोहन दास। अभी तक ये आपको नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ। और हॉनेस्टली बोलो ये टीजर मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किया जा रहा है इस मूवी को। शायद ये मूवी आराम से ब्लॉकबस्टर होगी, 2000 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है अगर इसकी स्टोरी बढ़िया लगी तो। बाकी इसके बाद भी हमें इसका ट्रेलर शायद देखने को मिल जाएगा कुछ समय के बीच बीच में, और बाकी का इसकी स्टोरी वगैरह का तो हमें इसके रिलीज होने पर ही पता चलेगा इस मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है। बाकी यही था मेरा इस टीजर को लेकर रिव्यू। मुझे हॉनेस्टली ये टीजर बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी जो भी कुछ डिटेलिंग थी मैं आपको बता सकता था, मैंने आपको जरूर बताई। बाकी ये आपको ये टीजर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ऐसी अपडेट एंड रिव्यू के लिए चैनल सब्सक्राइब।